Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is chapter Advia of section 2, and this is from chapter 4, section 2. So today we will see in this chapter 4, section 2, Advia. Can a language create barriers? क्या एक भाषा जो है वो रुकावट बन सकती है? इज़ इट फेयर टू जज पीपल बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस? क्या किसी व्यक्ति को उसके रूप को देखकर वो जैसा दिख रहा है उसके देखने के ऊपर उसके अपीयरेंस जो है उसको देखकर क्या किसी को जज करना क्या सही है? रीड दिस स्टोरी बाय शिग्रुन श्रीवास्तव अबाउट हाउ अ फैमिली रेस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेंजर्स. ये स्टोरी है शिगुन श्रीवास्तव की, जिसमें वो बताते कि एक फैमिली जो है अजनबियों से कैसे रेस्पॉन्स करती है, क्या रवैया अपनाती है. सो लेट्स सी द स्टोरी. तन्वी सेज फॉरगेट इट पूजा. तन्वी कहती है फॉरगेट इट पूजा, बट आई कांट फॉरगेट इट. द मेमोरी ऑफ द टू मैन हिटिंग द कार विंडो, रेटलिंग द डोर, शाउटिंग एडविया एडविया स्टिल हॉन्ट्स मी. यहाँ पे तन्वी एक कैरेक्टर है जो कि पूजा को कहती है कि भूल जाओ, लेकिन पूजा कहती है मैं नहीं भूल सकती उस याद को जिसमें दो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी कार को हिट किया, कार को हिट करते हुए, विंडो पे ठोकते हुए जाते हुए, रेटलिंग यानी कि तेजस्वी जो कहते हैं, द डोर, शाउटिंग, और वो दरवाजे के पास में चिल्ला रहे हैं एडविया एडविया, कार के पास आके. स्टिल हॉन्ट्स में, वो अभी भी मुझे डरावना लगता है, डराता है. आई हैडंट डिसाइडेड वेदर आई लाइक अफ़गानिस्तान और नॉट. मैंने कभी अभी तक डिसाइड नहीं किया कि क्या मैं अफ़गानिस्तान को पसंद करती हूँ या नहीं, इस प्लेस को. I knew my father did thought he had been here for only 4 months working as an engineer at खानाबाद irrigation project. अब यहाँ आगे स्टोरी में हम देख रहे हैं कि कहती है यहाँ पे पूजा की मैं जानती हूँ कि मेरे फादर जो हैं वो यहाँ सिर्फ 4 महीने काम करने के लिए आए थे एज ए इंजीनियर खानाबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट पे. ये वो जानती है. My brother and I had stayed back in Delhi with my uncle and aunt. वो कहती है मेरे भाई और मेरी जो मेरा भाई और मैं अपने अंकल और आंट के साथ दिल्ली में हम लोग रुक गए थे. वी हैड कम टू स्पेंड आवर हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स इन द स्मॉल टाउन ऑफ कुंजूर. तो यहाँ पे वो कहती है कि वो छोटे से शहर में वो अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडे स्पेंड करने के लिए अपने भाई के साथ आई थी, कुंजूर नाम के प्लेस पे, नॉट फार फ्रॉम द रशियन बॉर्डर, जो कि रशियन बॉर्डर से दूर नहीं है. We had visited the historical place of Balk over the weekends. तो कहती है कि छुट्टियों में वीकेंड्स पे उसने हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक जगह है बेल्क की, वहाँ वो विज़िट किए थे वो लोग. वेयर ऑन आवर वे बैक व्हेन एवरीथिंग बिगेन टू ऑप्रेस मी. और जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे अपने रास्ते, तो वहाँ पे ऑप्रेस का मतलब है यहाँ पे हियर मेक समवन फील अनकम्फर्टेबल. वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी. द स्टिलनेस ऑफ द वाइल्ड रॉकी माउंटेन साइड. क्या चीज़ें थी जब वो रास्ते में वापस आ रही थी, तो वहाँ पे जो शांत माहौल था और काफ़ी जंगली और पर्वतीय जो माउंटेन पहाड़ी इलाके थे, वो उसे कहीं कहीं बहुत इनकम्फर्टेबल फील कर रही थी वो सब देख के. बेयर ऑफ एनी वेजिटेशन, जहाँ किसी भी तरीके की हरियाली नहीं थी, सुनसान इलाका था. द घॉस्टी क्रैटर्स, वहाँ पे भूतहे जो कहते हैं कि डरावने, क्रैटर्स यानी खंड, कटोरे की आकृति का गड्ढा या ज्वालामुखी पहाड़ का मुंह जो होता है, इस तरीके के वहाँ पे दृश्य थे, सीन्स थे जो देख के उसको काफ़ी डर लग रहा था. ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, जहाँ की पत्थरों और रॉक्स के ऐसे सीन थे. फ्लैंकिंग द रोड ऑन बोथ साइड्स, और जो कि रोड के दोनों तरफ से ऐसी सीन उसको देखने को मिल रही थी. द डस्ट एंड द हीट, जहाँ की धूल और सिर्फ गर्म हवाएं थी, गर्मी थी और धूल थी. आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल, वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी. आई लुक्ड एट माई ब्रदर, तो यहाँ पे पूजा कहती कि वो अपने ब्रदर की ओर देखती है. सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन द कार, जो कि उसकी कार में नेक्स्ट उसके बाद ही वो बैठा हुआ था, उसके पास में ही.
Suddenly he put into words what I had been thinking. अचानक से उसने शब्दों में ये बोला कि क्या तुम सोच रही हो. Look at this side. इस किनारे, इस साइड को देखो. Isn't it a perfect hiding place for decades? क्या ये परफेक्ट छुपने का स्थान नहीं लगता है डकैतों के लिए, जो लूटपाट करने वाले लोग होते हैं. माई मदर स्टार्टेड एंड शॉट अ क्वेश्चनिंग ग्लांस एट माई फादर. तो यहाँ स्टार्टेड यानी कि लुक्ड अलार्म्ड, थोड़ा सा अलार्म्ड लुक के साथ हुए. इनकी मदर ने क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चनिंग झलक कहते हैं ग्लैंस को, तो क्वेश्चनिंग ग्लैंस एट माय फादर मतलब इनके फादर से क्वेश्चन उन्होंने किया. हु लव्ड सॉफ्टली, जो कि धीरे से मुस्कुराए. विदाउट टेकिंग हिज आइज ऑफ द रोड बिफोर हिम, और अपनी नज़र बिना सड़क पर हटाए हुए वो थोड़ा सा मुस्कुराए. He said, I haven't been long enough in Afghanistan to comment on that. उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में वो बहुत समय तक नहीं रहे हैं कि वो इस बात पर कोई कमेंट कर सके. बट फ्रॉम वॉट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई कलीग्स एंड एक्सपीरियंसेस माई सेल्फ. लेकिन वो कहते हैं लेकिन उन्होंने अपने साथ काम करने वाले जो कलीग हैं उनसे और जो भी उनके अनुभव है उससे जो कुछ उन्होंने सुना है. आई गैदर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान फॉर आर रैदर फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल. उन्होंने ये जानकारी हासिल की कि जो अफ़गानिस्तान के लोग होते हैं काफ़ी वो दोस्ताना व्यवहार उनका होता है, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं. हॉस्पिटेबल यानी कि वेलकमिंग एंड जेनरस टू विजिटर. जो भी लोग उनके पास आते हैं वो उनसे काफ़ी ज़्यादा उनका स्वागत करते हैं और काफ़ी खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं, उन्हें अपनाते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं. नाउ आई मेट हिज आइज इन द रियर व्यू मिरर. अब यहाँ पे आगे हम देख रहे हैं आई मेट हिज आइज इन द रियर व्यू, जो आपका शीशा लगा होता है कार में, तो उसमें उन्होंने उनकी आंखों को देखा. ही स्माइल्ड एट मी एंड एडेड. उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्हें और एक बात कही. ओह डोंट लुक सो फ्राइटेंड पूजा. पूजा इतना डर के मत देखो. वी विल, डरी हुई आंखों से मत देखो, डरो मत. वी विल सून बी एट तहकुर खान तहकुर गान तस्कुरगान एंड फ्रॉम देयर इट इज़ नॉट फार टू कुंजूर. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो जल्द ही इस प्लेस पर पहुँच जाएंगे जो कि जहाँ उन्हें जाना है. एंड टू चेंज आवर मूड ही सजेस्टेड, और हमारे मूड को बदलने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया. वाई डोंट यू ऑल सिंग अ फ्यू ओल्डीज़ फॉर मी. ओल्डीज़ का मतलब ओल्ड सॉन्ग होता है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं तुम कुछ ओल्ड सॉन्ग क्यों नहीं गाते हो. सो वी सैंग द ओल्डीज़ एट द टॉप ऑफ आवर वॉइसेस. तो उन्होंने ज़ोर से अपनी जितनी तेज़ आवाज़ में वो गा सकते थे उन्होंने कुछ ओल्ड सॉन्ग्स गाना शुरू किया बच्चों ने. इन एन अटेम्प्ट टू ड्राइव द ब्लूइज़ अवे. इन एन अटेम्प्ट टू ड्राइव द ब्लूइज़ अवे का मतलब है टू चीयर आवर सेल्फ अप. खुद को थोड़ा सा खुश मिजाज करने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है. द ब्लूज़ एंड द डकैट्स, जो यहाँ पे एक उनके मन में चल रही थी डकैट्स की और ब्लूज़ की बातें, उससे खुद को थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए इनके फादर ने कहा कि आप थोड़ा सा सॉन्ग गाओ मेरे लिए. After the next bend, before the road began to rise, my father showed down and brought the car at a halt on the right. अब जैसे ही थोड़ा सा after the next bend, जैसे ही थोड़ा सा निचला दूसरा जो मोड़ आया, before the road began to rise, जबकि रोड शुरू होता, my father showed down, तो उनके फादर ने दिखाया नीचे की तरफ, and brought the car to a halt on the right, और कार को एक राइट की ओर में एक हेल्थ ऑन द राइट उन्होंने ब्रिंग किया, लाया. नथिंग टू वरी अबाउट, थोड़ा भी वरी मत करो, टेंशन मत लो. ही एश्योर्ड, उन्होंने कहा. आई एम चेकिंग द रियर व्हील्स, वो उन्होंने कहा कि मैं रियर व्हील्स को चेक करता हूँ. ही गॉट आउट ऑफ द कार, वो कार से बाहर उतरे. उनके कार में कुछ उनको थोड़ी प्रॉब्लम लगी, तो उन्होंने एक साइड में थोड़ा सा कार को खड़ा करके देखने की कोशिश वो कर रहे थे. वी ओपन ऑल द डोर्स टू लेट इन सम फ्रेश एयर. उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए कार के ताकि कुछ फ्रेश एयर्स उनको मिल सके. बट द एयर दैट एंटर्ड वॉज हॉट एंड ड्राई, लेकिन जो एयर एंटर किया वो हॉट और ड्राई था. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो.